ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 13 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। चलिए कुछ पल अपने मन बुद्धि को सब तरफ से, सारी दुनिया से हटाकर अपने प्यारे मीठे बाबा की याद में स्थित हो जाएं। अनुभव करें, मैं एक ज्योतिबिंदु आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान हूँ और मुझसे शांति की, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। आज बाबा हमें हमारे सबसे ऊंचे भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि हमें स्वयं भगवान बाप, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में मिले हैं। ये कोई साधारण प्राप्ति नहीं है। जी हाँ, और जब इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है तो उस प्राप्ति का स्वरूप कैसे बने? बाबा कहते हैं उनकी हर श्रीमत का, हर आज्ञा का पालन करना ही उनके प्रति हमारा सच्चा सम्मान, सच्चा रिगार्ड है। आज इसी गहराई में हम सारा दिन स्थित रहेंगे और बाबा के प्यार का अनुभव करेंगे। तो चलिए आज के महावाक्यों की गहराई में चलते हैं। आज के महावाक्यों का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। वाह, बाबा ने कितने प्यार से लेकिन कितनी स्पष्टता से हमें हमारे पुरुषार्थ की चाबी दे दी है। बिल्कुल, और शुरुआत ही करते हैं मीठे बच्चे कहकर। जी, उस प्यार से, उस अधिकार से हमें याद दिलाते हैं कि हमारा पहला कर्तव्य क्या है। और ये शब्द रिगार्ड रखना, ये कितना गहरा है। ये सिर्फ बाहर से मतलब सम्मान देना नहीं है। नहीं, ये दिल की गहराई से बाबा की हर बात को महत्व देना है, उसे अपनी जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान समझना है। जी, और बाबा ने रिगार्ड रखने का प्रैक्टिकल स्वरूप भी बता दिया। पहला, मुरली कभी मिस नहीं करना, और दूसरा, हर आज्ञा का पालन करना। जी, इसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई अगर मगर नहीं। बाबा आज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो दिखाता है कि ये कितना जरूरी है। सही बात है। तो हमें खुद से पूछना है आज कि क्या मैं सचमुच बाबा की श्रीमत का इतना रिगार्ड रखता हूँ? क्या मुरली सुनना मेरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, या मैं उसे किसी और काम के लिए टाल देती हूँ? ये चेकिंग आज हमें करनी है ना? बिल्कुल, क्योंकि बाबा की आज्ञा में ही हमारा कल्याण समाया हुआ है। वो हमारे बाप भी हैं, शिक्षक भी, सद्गुरु भी। तो वो जो भी कहेंगे हमारे फायदे के लिए ही कहेंगे, तो उनकी आज्ञा मानना कोई बंधन नहीं, बल्कि सारे बंधनों से मुक्त होने का साधन है। तो आज सारा दिन इसी एक बात को बुद्धि में रखेंगे, मैं बाबा की हर श्रीमत का रिगार्ड रखने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूँ। जी, मेरा आज्ञाकारीपन ही बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, जो हमारी आंतरिक स्थिति को, हमारे रूहानी नशे को चेक करने वाला है। बाबा कहते हैं, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो, तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? वाह, एक पल के लिए हम सब अपने अंदर झांकें। अगर अभी कोई हमसे ये सवाल पूछे तो हमारे दिल से पहला जवाब क्या निकलता है? क्या हम शरीर की, कामकाज की, दुनिया की बातें बताने लगते हैं? या हमारे जवाब में वो रूहानी नशा, वो फकर झलकता है कि हमें भगवान मिल गया है? जी, अब सुनते हैं बाबा का वो प्यारा सा जवाब, जो हमारे अंदर खुशी और शक्ति भर देगा। बाबा कहते हैं, बोलो परवात ही पारब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? वाह 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 वाह, क्या नशा चढ़ाने वाला जवाब है। पाना था सो पा लिया। बिल्कुल। सारी दुनिया जिसे एक परमात्मा को पाने के लिए जन्म जन्मांतर से भटक रही है, वो परमात्मा हमें मिल गया, हमारा बन गया, हमें अपना बना लिया। अब और क्या चाहिए इस दुनिया में, है ना? जी, ये जवाब सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये हमारी स्थिति का दर्पण है। जब कोई पूछता है कैसे हो, तो हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारी मुस्कान जवाब दे। जी, ये महसूस हो कि हम किसी भी बात की परवाह से मुक्त हैं, क्योंकि जिसकी परवाह थी वो तो हमारा हो गया। अब छोटी छोटी बातों की, देह की, संबंधों की, परिस्थितियों की परवाह कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। बाबा ने तो हमें अपना बनाकर हमारे सिर पे ताज भी रख दिया है। जी, पवित्रता का ताज, ज्ञान का ताज, जिम्मेदारी का ताज। हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हम ताजधारी आत्माएं हैं। बिल्कुल। जिसे स्वयं भगवान ने ताज पहनाया हो, उसे कोई और चिंता कैसे हो सकती है? तो आज जब भी कोई हमसे पूछे कि कैसे हो, तो हमारा जवाब इसी रूहानी नशे से भरपूर होना चाहिए। दिल से आवाज आए, हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हम तो सदा राजी खुशी हैं, हमें क्या परवाह। यह स्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। अब आज की शिक्षाओं की गहराई में चलते हैं। बाबा सबसे पहले हमें अपनी याद की यात्रा को
सहज और शक्तिशाली बनाने का आधार बताते हैं। जी, बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, इसी याद में जरूर होंगे। परंतु माया बहुत ही प्रबल है, जो तीनों रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है, इतनी सर्वशक्तिमान है। जी, ये बहुत गहरा चिंतन का विषय है ना? बाबा के इन तीनों रूपों का अनुभव करना ही हमारी याद की यात्रा को संपूर्ण बनाता है। सही बात है। जब हम उन्हें बाप के रूप में याद करते हैं तो दिल प्यार से भर जाता है, सारे अधिकार और वर्षे की स्मृति आती है। हम खुद को सुरक्षित और भरपूर महसूस करते हैं। और जब हम उन्हें टीचर के रूप में याद करते हैं तो ज्ञान की गहराई समझ आती है, पढ़ाई पर अटेंशन जाता है और भविष्य में ऊंच पद पाने का लक्ष्य सामने रहता है। बुद्धि ज्ञान के रत्नों से भरपूर होती है और हम मर्यादाओं पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। और फिर तीसरा रूप, सद्गुरु का। जी, जब सद्गुरु के रूप में याद करते हैं तो विकर्मों से मुक्ति और वापस घर जाने का रास्ता साफ दिखाई देता है। एक भरोसा रहता है कि मेरा सद्गुरु मुझे हर पाप से, हर बंधन से छुड़ाकर पावन बना देगा और साथ ले जाएगा। लेकिन बाबा हमें सावधान कर रहे हैं कि माया बहुत प्रबल है। वो क्या करती है? वो हमें एक ही समय में इन तीनों संबंधों का संतुलित अनुभव करने नहीं देती। कभी हम सिर्फ बाप के प्यार में मगन हो जाते हैं तो पढ़ाई की मर्यादाओं को थोड़ा भूल जाते हैं। या फिर कभी हम ज्ञान के पॉइंट्स पर, पढ़ाई पर इतना ध्यान देते हैं कि वो प्यार का अनुभव, वो मीठा रिश्ता पीछे रह जाता है। और कभी-कभी तो माया इन तीनों ही रूपों को भुलाकर हमें देह अभिमान में, पुरानी दुनिया की बातों में ले आती है। तो आज हमें स्वचिंतन करना है कि क्या मैं बाबा को तीनों रूपों में संतुलित रूप से याद करता हूँ? जी, जब माया का कोई बड़ा वार होता है तो मैं बाबा के किस रूप को सबसे पहले भूल जाती हूँ? क्या मैं सिर्फ बाप बाप कहती हूँ या टीचर और सद्गुरु की शिक्षाओं को भी साथ रखती हूँ? आज हम ये पुरुषार्थ करेंगे कि हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल के समय एक एक मिनट के लिए इन तीनों रूपों का गहराई से अनुभव करें। मैं भगवान की लाडली संतान हूँ। मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भाग्यशाली विद्यार्थी हूँ और मैं सद्गुरु का सच्चा आज्ञाकारी शिष्य हूँ। ये अभ्यास हमारी याद को बहुत शक्तिशाली और संतुलित बना देगा। बिल्कुल। अब चलते हैं अगली शिक्षा पर, जो हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। बाबा कितने प्यार से लेकिन कितनी स्पष्टता से हमें हमारा आईना दिखा रहे हैं। जी, वो जानते हैं कि चार्ट रखना हमारी अपनी ही उन्नति के लिए है, फिर भी हम आलस्य कर जाते हैं। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद बच्चों को अपनी कमजोरियां लिखने में लज्जा आती होगी। सही बात है। चार्ट एक आईने की तरह है जो हमें हमारी सच्ची स्थिति दिखाता है। हम कितना समय बाबा की याद में रहे, कितनी रूहानी सेवा की, आज कौन कौन से विकर्मों से बचे, कौन सी धारणा को स्वरूप में लाएं। जब हम ये सब लिखते हैं तो हमें अपनी कमियों का स्पष्ट रूप से पता चलता है और फिर उन्हें सुधारने की प्रेरणा भी मिलती है। और बाबा का ऑब्जर्वेशन देखिए, वो कहते हैं कि मुश्किल से 2% बच्चे ही चार्ट लिखते हैं। ये श्रीमत के प्रति हमारे रिकॉर्ड को, हमारे सम्मान को दिखाता है। जी, अगर हम बाबा की इतनी सहज श्रीमत को भी अमल में नहीं लाते तो भविष्य में ऊंच पद कैसे पाएंगे? है ना? चार्ट रखना माना अपनी उन्नति के प्रति गंभीर होना। तो आज हम सभी स्वयं से एक सच्चा वायदा करें, चाहे छोटा सा ही सही, लेकिन एक सच्चा चार्ट जरूर रखेंगे। सिर्फ याद के घंटे ही नहीं, बल्कि ये भी जांचें कि आज बाबा की कौन सी श्रीमत मैंने प्रैक्टिकल में लाई। आज मैंने कौन सा स्वमान धारण किया, आज मैंने किस आत्मा को सुख दिया। ये सच्चाई ही हमें आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल। चार्ट बाबा के लिए नहीं, हमारे लिए है। ये हमारे पुरुषार्थ का सच्चा साथी है। जी। अब बाबा हमें किसी भी तरह के विस्तार या मुश्किल में नहीं डालते, बल्कि सारे ज्ञान का सार एक ही महामंत्र में बता देते हैं। बाबा कहते हैं, एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। याद से क्या होता है ये तो समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो, उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। कितनी सहज, कितनी सुंदर और कितनी शक्तिशाली बात है। दुनिया में पावन बनने के लिए लोग मतलब कितने लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, कितने यज्ञ तप दान तीर्थ करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। जी। और हमारा प्यारा बाबा कहता, बच्चे बस मुझे याद करो, अपने मन को मुझ एक में लगाओ, तुम्हारी सारी मैल उतर जाएगी। बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी को एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं कराते, जैसे दुनिया में टीचर कराते हैं। जी,
यहाँ कोई स्पेशल ट्यूशन नहीं है। श्रीमत सबके लिए एक है, ज्ञान सबके लिए एक है। तकदीर हर एक को अपनी खुद बनानी है। बाबा का खजाना सबके लिए खुला है। जी, तो सारा खेल हमारे अपने पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। सब कुछ हमारे हाथ में है। सही बात है। बाबा ने हमें विधि बता दी, अब उस विधि से सिद्धि प्राप्त करना हमारा काम है। इसमें कोई बहाना नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं। आज हम इस महामंत्र की शक्ति का अनुभव करें। कोई भी काम करते हुए, चलते फिरते, ट्रैफिक में, बस एक संकल्प, मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है, मन मना भवा। देखिए स्थिति कितनी हल्की और शक्तिशाली हो जाती है। सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं और हम पावनता की किरणों से भरपूर हो जाते हैं। यही एक मंत्र हमें पतित से पावन, साधारण से श्रेष्ठ देवता बना सकता है। बस इसमें सच्चाई, नियमितता और लगन चाहिए। अब अगली शिक्षा में बाबा भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अंतर बहुत स्पष्ट करते हैं, ताकि हमारी बुद्धि किसी भी तरह के भ्रम में न रहे। जी, बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं, वो सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भव। यह तुम्हारी यात्रा अनादि है। ये बहुत गहरी बात है। दुनिया के लोग शरीर से यात्रा करते हैं, चारों धाम घूमते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, लेकिन मन और बुद्धि उन्हीं विकारों में, उन्हीं दुनियावी बातों में भटकते रहते हैं। बिल्कुल। इसलिए यात्रा से वापस आकर जीवन वैसा का वैसा ही रहता है, कोई आंतरिक परिवर्तन नहीं आता। और हमारी है रूहानी यात्रा। हम बुद्धि से यात्रा करते हैं। हम शरीर से एक स्थान पर बैठे बैठे बुद्धि से अपने घर, परमधाम की और अपने भविष्य के राज्य, सतयुग की यात्रा करते हैं। जी, यह यात्रा हमें पावन बनाती है, क्योंकि यह सीधे पतित पावन बाप से जुड़ी हुई है। और बाबा कहते हैं ये यात्रा कोई नई नहीं है, ये अनादि है। हर कल्प के संगम युग पर बाप आकर हमें ये सच्ची यात्रा सिखाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं ना, कि हमें ये गुप्त रहस्य पता है और हम इस यात्रा का अनुभव कर रहे हैं। ये कोई स्थूल यात्रा नहीं, बल्कि सबसे श्रेष्ठ रूहानी यात्रा है। तो चलें आज इस रूहानी यात्रा का खूब आनंद लें। ट्रैफिक कंट्रोल में, अमृत वेला में, दिन में बार बार बुद्धि द्वारा सेकंड में घर जाएं। सेकंड में सतयुग में अपने महल में जाएं। ये है सच्ची अविनाशी यात्रा, जो हमें थकाएगी नहीं, बल्कि तरोताजा कर देगी, आत्मा को चार्ज कर देगी। अब बाबा हमें ज्ञान का एक और गहरा राज समझाते हैं, जिस पे दुनिया में बहुत बड़ा भ्रम है। जी, बाबा कहते हैं ये हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा, ऐसे चक्र लगाती हैं। वो तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। जी, दुनिया में लोग इसी एक शब्द में ही उलझे हुए हैं। वो हम सो का अर्थ मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ लगा लेते हैं और खुद को भगवान समझने के अहंकार में आ जाते हैं। लेकिन बाबा ने हमें कितना स्पष्ट कर दिया है। हम सो का अर्थ है हम आत्माएं सो देवता बनती हैं, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनती हैं। ये हमारी 84 जन्मों की कहानी है। इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में फिराना ही तो सुदर्शन चक्र है। बाबा कहते हैं चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। जी, ये सिर्फ तोता रटंत ज्ञान नहीं है, ये अनुभव का विषय है। जब हम इस चक्र को बुद्धि में फिराते हैं तो हमें अपनी पूरी यात्रा याद आ जाती है। और ये ज्ञान हमें कितनी ऊंची स्थिति में स्थित कर देता है। हम ड्रामा के आदि, मध्य, अंत को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। इससे हमारे अंदर अपार खुशी और बेहद का वैराग्य एक साथ रहता है। खुशी इस बात की कि हम क्या से क्या बनने वाले हैं, और वैराग्य इस पुरानी दुनिया से, क्योंकि हम इसका अंत जानते हैं। तो आज इस सुदर्शन चक्रों को अपनी बुद्धि में फिराते रहें। मैं ही सतो प्रधान पूज्य देवता थी, फिर मैं ही 84 जन्मों का चक्र लगाकर पुजारी बनी, और मैं ही अब पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण बनकर फिर से वही पूज्य देवता बन रही हूँ। यह स्मृति हमारे सारे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और हमें बेहद की खुशी देगी। तो आज की बाबा की शिक्षाओं से धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है, पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। जी, कितनी सीधी और स्पष्ट बात है। खुशी का सीधा कनेक्शन बाबा की याद से है। बिल्कुल। जब जब याद भूलती है तब तब माया की कोई ना कोई परवाह शुरू हो जाती है। तो आज चेकिंग करनी है, मेरी खुशी का आधार क्या है। कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, या फिर अविनाशी बाप
और उसकी अविनाशी याद। और बाबा कहते हैं कि ये जो पढ़ाई है ये हमें राजाई का ताज पहनाती है। हर ज्ञान का पॉइंट एक हीरा है, जिसे हमें अपनी बुद्धि रूपी ताज में जड़ना है। तो क्या मैं रोज इस पढ़ाई को उतने सम्मान से, उतने अटेंशन से पढ़ता और मनन करता हूँ जितना एक भविष्य का राजा अपनी शिक्षाओं पर ध्यान देता है? ये सोचने वाली बात है। और आज के लिए धारणा का दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सदा श्रीमत का रिकॉर्ड रखना है। वाह, हमारी सेवा का लक्ष्य कितना श्रेष्ठ है। हम सिर्फ लेक्चर नहीं कर रहे हैं या किसी को ज्ञान नहीं सुना रहे हैं। हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जी, ये ऊंची स्मृति हमारी सेवा में बहुत रूहानियत, बहुत शक्ति भर देगी। हम विश्व परिवर्तक हैं। और ये महान सेवा होगी कैसे, उसका आधार भी बाबा ने बता दिया, श्रीमत पर चलकर, श्रीमत का रिकॉर्ड रखकर। तो सेवा का आधार भी धारणा है। जितनी हम श्रीमत को अपने जीवन में धारण करेंगे, उतनी हमारी सेवा शक्तिशाली होगी। हमारे बोल में वो जादू होगा जो आत्माओं को बदल दे। बिल्कुल। तो आज धारणा के इन दोनों पॉइंट्स को अपने सामने रखकर पुरुषार्थ करेंगे। याद से खुशी का अनुभव और श्रीमत पर चलकर विश्व परिवर्तक की सेवा। आज का बाबा का वरदान तो जैसे हमारी सोई हुई तकदीर को जगा रहा है। बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। वाह, क्या वरदान है। बाबा हमें हमारी श्रेष्ठ तकदीर याद दिला रहे हैं। जी, हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों में उलझना है। हम सूर्यवंशी पद के अधिकारी हैं, विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इस स्मृति को सदा कायम रखना है। बाबा वरदान की व्याख्या में कहते हैं कि जो अपनी इस श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, वो सदा अपने समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उनका असली अनादि स्वरूप उनकी स्मृति में रहता है। वो कभी कमजोर नहीं हो सकते। और बाबा ने नकली फेस की बात की, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जी, माया हमें क्रोध, लोभ, दुख, अशांति का नकली चेहरा लगा देती है, लेकिन हमारा असली स्वरूप इन सब से परे, शांत, पवित्र, प्रेममय और आनंदमय है। तो आज हमें ये अभ्यास करना है, जैसे ही मन में कोई भी व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प आए, किसी बात पर गुस्सा आए या उदासी छाए, तो तुरंत समझना है कि ये माया का लगाया हुआ नकली फेस है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। और तुरंत अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाना है। मैं एक समर्थ आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सूर्यवंशी पद की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति हमें माया के प्रभाव से तुरंत मुक्त कर देगी और हमें हमारे असली स्वमान में स्थित कर देगी। जी, इस वरदान को आज सारा दिन अपनी बुद्धि में रखकर चलें तो हम सहज ही मायाजीत बन जाएंगे और अपने असली स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। कितना सुंदर और प्रैक्टिकल स्लोगन है। हमारे पुरुषार्थ की दो बड़ी रुकावटें हैं। अहम यानी मैंपन का अहंकार, और वहम यानी तरह तरह के संशय और वहम। और बाबा ने दोनों को समाप्त करने की एक ही शक्तिशाली युक्ति बताई है, सर्व पर रहम करो। जब हम किसी आत्मा के अवगुणों को देखकर या उनकी गलतियों को देखकर भी उन पर रहम करते हैं, उनकी कमजोरियों पर तरस खाते हैं, तो हमारे अंदर का मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं सही हूँ का अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हम निमित्त भाव में आ जाते हैं। और जब हम रहम दिल बनते हैं तो हमारी बुद्धि बहुत साफ और स्वच्छ हो जाती है। हम किसी के बारे में व्यर्थ संकल्प नहीं करते, किसी पर शक नहीं करते, जिससे वहम और संशय की कोई जगह ही नहीं रहती। हमारा हर एक के प्रति कल्याण का भाव रहता है। तो आज इस स्लोगन को एक स्विच की तरह इस्तेमाल करें। जी, जैसे ही मन में किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव संकल्प आए, कोई जजमेंट आए, तुरंत ये स्विच ऑन करें। मुझे इस आत्मा पर रहम करना है, ये भी माया के वश है, बेचारी है। फिर देखें अहम और वहम कैसे सेकंड में गायब हो जाते हैं। बाबा हमें आज अव्यक्त इशारों में बहुत गहरी अनुभूति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा इशारा देते हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन मुक्त स्थिति अर्थात जीते जी मुक्ति का अनुभव। इस शरीर में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, संस्कार या पुराने स्वभाव के बंधन में ना आना, एकदम न्यारा और प्यारा रहना। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कमल पुष्प का। बाबा कहते हैं, जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो क्या मास्टर रास्ता में ये विशेषता नहीं हो सकती? वाह, कितना शक्तिशाली और गहरा इशारा है। बाबा हमें हमारी मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर स्थित कर रहे हैं। कमल का फूल तो जड़ है,
हम तो चैतन्य मास्टर रचता हैं। जी, अगर वो कीचड़ में पानी में रहते हुए भी उससे न्यारा और प्यारा रह सकता है, तो हम इस कलयुगी दुनिया में इन विकारी संबंधों के बीच रहते हुए क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल। तो जब भी कोई परिस्थिति हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, कोई व्यक्ति का व्यवहार हमें अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करे, कोई पुराना संस्कार हमें बांधने की कोशिश करे, तो तुरंत इस कमल पुष्प के दृष्टांत को अपनी बुद्धि में सामने लाएं और स्वयं से कहें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं इस दुनिया में रहते हुए भी इससे न्यारी और प्यारी हूँ। जैसे कमल जल से न्यारा रहता है, मैं इस संसार से न्यारी हूँ। कोई भी बंधन मुझे बांध नहीं सकता। मैं जीवन मुक्त हूँ। यह अभ्यास हमें फरिश्ता स्थिति के बहुत समीप ले जाएगा। एक अद्भुत हल्कापन, पवित्रता और वैराग्य का अनुभव कराएगा। हम दुनिया में सब कुछ करते हुए भी उससे अलिप्त रहेंगे, उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। तो आज इस अव्यक्त इशारे को अपने पुरुषार्थ का आधार बनाएं और हर परिस्थिति में कमल पुष्प समान न्यारे रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। चलिए, अब हम आज की शिक्षाओं पर आधारित 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करेंगे। हर स्वमान को बहुत गहराई से अनुभव करें, अपने अंतर्मन में स्थित करें। पहला स्वमान, मैं बाप, टीचर, सद्गुरु की हर श्रीमत पर चलने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूँ। अनुभव करें, बाबा के तीनों संबंध मुझसे हैं। उनका हर निर्देश, हर श्रीमत मेरे ही कल्याण के लिए है। मैं दिल से, सम्मान से उनकी हर श्रीमत का रिगार्ड रखता हूँ। मेरा आज्ञाकारीपन ही मेरा सबसे बड़ा श्रृंगार है और बाबा के दिल का तख्त जीतने की चाबी है। दूसरा स्वमान, मैं अपनी श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्मा हूँ। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, मेरी तकदीर स्वयं भगवान ने अपने हाथों से लिखी है। मैं सूर्यवंशी पद का अधिकारी हूँ। यह स्मृति मेरे अंदर की सारी कमजोरियों को, सारे नकली स्वरूपों को समाप्त कर रही है। मैं सदा अपने समर्थ स्वरूप में स्थित हूँ। तीसरा स्वमान, मैं स्वदर्शन चक्रधारी विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। 84 जन्मों का चक्र मेरी बुद्धि में स्पष्ट रूप से घूम रहा है। मैं ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाली मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। इस ज्ञान के प्रकाश से मैं पहले स्वयं को और फिर सारे विश्व को बदल रहा हूँ। मेरे हर संकल्प से विश्व का परिवर्तन हो रहा है। चौथा स्वमान, मैं याद की सच्ची यात्रा करने वाली रूहानी यात्री हूँ। मेरा शरीर यहाँ है, पर मेरी बुद्धि, मेरा मन प्यारे बाबा के साथ परमधाम में है। मैं इस पुरानी दुनिया में एक मेहमान हूँ, एक यात्री हूँ। मेरी मंजिल मेरा मीठा घर शांति धाम है और मेरा राज्य सुख धाम है। मैं इस पुरानी दुनिया की किसी भी बात में आकर्षित नहीं होती। और पांचवा स्वमान, मैं सर्व पर रहम करने वाली अहम और वहम से मुक्त आत्मा हूँ। मेरा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना का भाव है। मैं किसी के दोष नहीं देखती, बल्कि उनकी विशेषताओं को देखती हूँ और उनकी कमजोरियों पर रहम करती हूँ। रहम की भावना ने मुझे अहंकार और संशय से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। मैं बहुत हल्का, बहुत पवित्र और बहुत शांत हूँ। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें हमारे सर्वोच्च भाग्य की स्मृति दिलाई। हमें वो मिल गया है जिसे पाना था। अब इस दुनिया की कोई परवाह नहीं। अब तो बस एक लगन है, पावन बनकर बाबा के साथ घर जाना है और अपनी राजाई लेनी है। जी, बस एक ही महामंत्र याद रखना है, मन मना भव, और उनकी हर श्रीमत का दिल से रिगार्ड रखना है। चार्ट रखकर अपनी उन्नति करनी है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही हम अपना भाग्य बना सकते हैं। यही हमारे ऊंच पद का आधार है। आज का वरदान हमें हमारे समर्थ स्वरूप की याद दिला रहा है और स्लोगन हमें रहम दिल बनकर अहम और वहम से मुक्त होने की युक्ति बता रहा है। अपने असली समर्थ स्वरूप में टिक कर रहें और हर आत्मा पर रहम करें। यही सच्ची सेवा है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की ये श्रेष्ठ श्रीमत, उसकी गहरी समझ और रोज के पुरुषार्थ की ये प्यारी प्रेरणा आपको रोज मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा का एक भी अनमोल महावाक्य आपसे मिस न हो और आपका पुरुषार्थ तीव्र गति से चलता रहे। बाबा का हाथ और साथ सदा हमारे ऊपर है। इसी खुशी में, इसी नशे में आज सारा दिन रहें और बाबा की याद का, उनके प्यार का अनुभव करते रहें। अच्छा, ओम शांति।